अच्छा जी, हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए सिंपल क्या है, आपने गूगल पे जाकर ट्रेडिंग व्यू लिखना है, उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बीच में आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा आपको बोले जी कि इसका टूल लेना ये है वो है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, आपने ये देख लें आपके सामने, ये जो मेरा अकाउंट चल रहा है बिल्कुल फ्री वाला है। मेरे पास पेड भी है लेकिन वो अलग से है, उसको मैं यूज करता हूँ। और इसको दिखाने का मकसद ये है, क्लासेस के अंदर स्क्रीन शेयर है आपके साथ, ये देखिएगा यार, शायद स्क्रीन शेयर नहीं थी। इस अकाउंट को दिखाने का मकसद ये है कि फ्री में भी सारे काम होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही आपने आना है तो आपको दुनिया के किसी भी स्टॉक की अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर। यहाँ पे आप देखो, मार्केट पर क्लिक करो तो आपको कौन कौन सी आपको इंडस्ट्री मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फिनांस, क्रिप्टो के हवाले से। इस तरह से स्टॉक में आ जाते हो तो वो आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। एप्पल का हो गया, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, अमेजोन, जितनी भी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स। दुनिया के अंदर जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके शेयर्स हो जाए, उसका स्टॉक हो जाए, कोई करेंसी हो जाए, वो सारी की सारी आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। इसका यूज हमें करना आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसका यूज करना आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है और बहुत ही हमें बेनिफिट देता है। ये है जी इसका होम पेज। होम पेज के ऊपर आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको चंद टैब्स नजर आ रही होंगी। उन टैब्स के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आएगा, एक मार्केट का आएगा, न्यूज का आएगा, स्कैनर का आएगा। ठीक है जी, और कम्युनिटी का आएगा। और मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे, जिसमें से जो हमारा यूज वाला है वो एक है मार्केट वाला और एक है न्यूज वाला। स्क्रीनर भी एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसको अगर आपको यूज करना आता है तो ये आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर ऐसे ऐसे कॉइन्स या ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उठाकर दे देगा जिसकी वोलेटिलिटी कम ज्यादा है। यानी कि इसको आप यूटिलाइज करो तो बहुत अच्छे अंदाज के साथ कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। प्रो लेवल के अंदर इसके ऊपर पूरा एक सेशन है, वो आपको मैं बताऊंगा कि रमजान में ये क्लास होगी इंशाल्लाह। मार्केट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो जो मेरे पास मार्केट है जो मुझे चाहिए वो है क्रिप्टो की। ठीक है जी, अगर आप इसका राइट साइड के पैनल पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको जो चीजें नजर आएंगे, सबसे पहले आपको एक नोटपैड नजर आ जाएगी। नोटपैड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो जिसके ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। दो लिस्टें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं फ्री के अंदर। ठीक है, एक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो बनी होती है वो, उसको राइट क्लिक करके आप नाम को चेंज कर सकते हो, और दूसरी आप वैसे मैन्युअल ऐड कर सकते हो। किसी भी कॉइन को हमने ऐड कैसे करना होता है या प्रोजेक्ट को ऐड कैसे करना होता है, तो सिंपली आप इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करोगे, उस कॉइन का आप नाम लिखोगे। जैसे मैं कोई भी कॉइन ले लेता हूँ कि GRT में, GRT में एक नाम ले लेता हूँ। ये कॉइन का नाम आ गया, उसके साथ मैं लिखूंगा USDT। ठीक है जी, GRT USDT के पेयर के अंदर जितनी भी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होगा वो मुझे शो कर देगा। अगर इसके साथ मैं P लगा दूंगा तो जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट होंगे ना, कि जिन एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड हो रही है GRT पे, सीधा मेरे पास वो आ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, दोबारा से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा और आपके यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा, लिस्ट पे आ जाएगा। फिर आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और वो प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सी मोड पे क्लिक करूंगा तो उसका चार्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब यूं आप समझिए कि मैं GRT का जो प्लेटफॉर्म था ना, मैं उस पे आ चुका हूँ। इधर जो इंडिकेटर लगे हैं फिलहाल इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद जो नीचे वॉल्यूम का है उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। और अगर इसके बाद मैं चेक करूँ तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अभी आपके पास बिल्कुल ये ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक चेक है, यानी कि आपके पास खाली शॉप है, इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ। अगर आप पैनल का राइट साइड पे देखते हैं, इस साइड पे आपको वही चीज नजर आएगी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट वाली आपको नोटपैड आ गई, सेकंड वाली आपका अलर्ट आ जाएगा, जहां पे आप जाकर स्पेसिफिक किसी कॉइन का एक लिख देते हो कि यहाँ यहाँ तक अगर इसकी प्राइस जाती है तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, अलर्ट हो जाए, उसको आप अलर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास न्यूज के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अगर आपने कोई न्यूज देखनी है तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो डाटा विंडो का आता है
कि आप यहाँ पे आकर किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन कौन से मैंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, इंडिकेटर वगैरह मैंने लगाए हैं, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सचेंजेस के वॉल्यूम के हवाले से आ जाता है। फिर हमारे पास कैलेंडर आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है आइडियाज़ का आ जाता है कि आपके आइडियाज़ क्या हैं किसी हवाले से जो आपने शेयर किए हों। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चार्ट शेयर किए थे, वो चीज़ें आ गई हैं, ये मेरे आइडियाज़ हैं। फिर आप पब्लिक चैट कर सकते हो लोगों के साथ, यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है, आप किसी बंदे के साथ स्पेसिफिक चैट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ना, जिन बंदों को आपने फॉलो किया होता है, जो वो चार्ट वगैरह शेयर करते हैं, अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, आपको यहाँ से वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है आपके पास, वो स्ट्रीम जो लाइव चल रही होती हैं किसी भी बंदे की, या जो कोई भी ग्रुप अगर स्ट्रीम कर रहा है किसी भी हवाले से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पे आपके पास जो ऑप्शन आता है वो नोटिफिकेशन के हवाले से आ जाता है कि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आई होती हैं। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट साइड के पैनल पे, इस साइड पे जो हमारे काम का है। हमारे काम के हवाले से लेफ्ट साइड पर अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे टूल्स नजर आएगा। जिस तरह से आप कभी किसी वक्त के अंदर विंडो के बीच में जाकर डिजाइनिंग करते थे किसी चीज की, जिसको हम ड्राइंग बोलते थे, तो ये भी वही चीज है। इसको जब आप हावर करोगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए, ट्रेंड लाइंस लगाने के लिए। और जैसे ही आप उसमें से किसी को लेना चाहते हो तो राइट साइड पे आपको नजर आएगा एक स्टार का ऑप्शन, आप उस पे क्लिक करोगे तो वो ऐड टू फेवरेट हो जाएगा आपके पास। जैसे मुझे यहाँ से अगर कुछ लेना है, ये रिग्रेशन ट्रेंड की एक लाइन है, मुझे अगर ये चाहिए, या मुझे वर्टिकल लाइन को चाहिए, मैं Alt V करके नहीं लगाना चाहता, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ फेवरेट में, तो सिंपली मैं फेवरेट पे क्लिक करूंगा तो जो नीचे चीज़ है मेरे पास ये टूल में ऐड हो जाएंगी। ये वो वाली चीज़ें हैं जो मेरे इस्तेमाल में है। जैसे जैसे आप भी सीखते जाओगे चार्ट का एनालिसिस करना, तो आपको भी इनमें से बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपका वास्ता पड़ेगा कि आप उनको बीच में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप उसको फेवरेट में ऐड कर लोगे। अगर हम जाते हैं दूसरी साइड पर, यहाँ से भी आपको पूरा फिर चीज़ें मिल जाएंगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगी, फिब के हवाले से जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखो तो आपको बुर्श मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको कोई भी ड्राइंग के हवाले से चीज़ लगानी है, ARC का मतलब ये अगर आपने किसी टूल को लगाना है कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के लिए, वो यूज होता है, ट्राइंगल यूज होता है। इन शॉर्ट बात ये है कि लेफ्ट साइड पे जितना भी आपके पास पैनल है ना, ये किसी ना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती हैं टूल का इस्तेमाल करने के लिए, उन टूल के ऊपर इस चार्ट के ऊपर चीजें डिजाइन करने के लिए। ये एक पूरा चीज होती है, ये पैटर्न है कि पैटर्न आपके कौन कौन से बनते हैं, हेड शोल्डर पैटर्न आप कैसे बना सकते हो, इलेट वेव, साइफर पैटर्न, ABCD पैटर्न, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऐड होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है जी, इस जगह पर हम जाते हैं तो नोटिफिकेशन आप कोई भी लगा सकते हैं, सिग्नल का आइकॉन जिसको हम बोलते हैं। अक्सर आपने मेरे चार्ट में देखा होगा कि मैंने वहाँ पे हैमर को यूज़ किया होता है ब्रेकआउट करने के लिए, या मैंने हाईलाइट करने के लिए इसको यूज़ किया होता है, हैंड के एक आइकॉन को या एरो के आइकॉन को मैंने यूज़ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके इस्तेमाल में आ सकती हैं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बिल्कुल ऊपर वाले इस जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ जाता है कि जिस चार्ट को हमने लिया हुआ कौन से टाइम फ्रेम पर लिया हुआ। अभी जो मैंने पकड़ा हुआ है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम। इस तरह से आप 15 मिनट का, 5 मिनट का हाथ तक ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये कैंडल्स आ जाती हैं, जो भी कैंडल्स का आपको बताऊंगा, और यहाँ से आप जाकर अपने इंडिकेटर को आप ऐड कर सकते हो। और इस जगह पे आपके पास उस कोइन का नाम आ रहा होता है जिसको आपने चूज किया होता है। और इस सेटिंग पे जाके इस जगह पे जाकर आप लोग इस चार्ट की सेटिंग कर सकते हो। बैक साइड पे उसका आप ये चीजें लगा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप जिस तरह से आप डिजाइन करना चाहो, कि जिस तरह का लुक रखना चाहते हो अपने चार्ट की आप रख सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ये वाला, इससे हम अपने इस स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके बताता हूँ, ये लीजिए, ये अब मेरे पास स्क्रीन फुल हो चुकी है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। फिर हम नीचे की तरफ अगर देखते हैं, नीचे वाले पैनल पे, तो यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे डिफरेंट टाइम जोन आपको मिल जाएंगे। एक्सचेंज का मैंने टाइम रखा हुआ है, एक्सचेंज का टाइम हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 घंटे पीछे चलता है। जब सुबह हमारे 5 बजते हैं तब जाके प्रीवियस डे की कैंडल क्लोज होती है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज टाइम। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि हमने
कितने दिन के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, या कितने दिन का हमने चार्ट ओपन करना है, जैसे ऊपर आपके पास आ रहा था, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एरो के साथ इसको करना चाहते हो तो अपने चार्ट का आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होगा, मैंने माउस का जो सर्कल रखा है अभी 17 फरवरी और 2022 आगे उसका टाइम लिखा हुआ 2 बजे दोपहर का। तो यहाँ से लेकर आगे तक अगर मैं क्लिक करता जाऊंगा तो मुझे टाइम के साथ साथ सारी चीजें मिलती जाएंगी। ये इसका पैनल हो गया। अब हम आते हैं अपने स्टॉक की तरफ। ये थी मेरे पास शॉप, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो वायरिंग की है और मैंने जो बिजली का सारा निज़ाम किया है, या मैंने उसकी जो खूबसूरती के लिए मैंने रंग रोगन किया है, वो मैंने सारा आपको बता दिया कि ये पैनल है। आप उसको उसी में ही तसव्वुर कर लें, समझने की गर्ज से, चीज़ याद रखने की गर्ज से। अब ये है खाली शॉप के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो क्या लेने के लिए मैं जाऊंगा, वहां पर कुछ चीज बेचने के लिए जाऊंगा ना। तो बेचने के लिए हमारे पास क्या वो स्टॉक है। अब उस स्टॉक को हम किस तरह से उसके बीच में लगाएंगे, वो मैंने नोटपैड में आपको ऐड करके बता दिया था। अब अगर इसको मैं शो करता हूं तो ये हमारे पास स्टॉक आ गया है। अब जो हमारे पास स्टॉक आया है तो ये इसके अंदर हमें क्या चीजें मालूम हो रही हैं। जो न्यूबी होगा उसको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये क्या खिचड़ी पकी हुई है, ये क्या चीज है। तो बेसिकली ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना आपके पास, अगर मैं आपको चेक करवाऊं तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, किसी की विक छोटी है किसी की विक बड़ी है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट के अंदर 1 घंटे के हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे रही है ना, उस हिसाब से कैंडल्स बनी हुई हैं। एक एक कैंडल एक एक घंटे की कैंडल है। अब मार्केट ये ऊपर की तरफ गई है, और इससे पहले आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमेशा जब भी मार्केट की मूवमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। हमारे पास एक होता है अप ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद हमारे पास एक होता है डाउन ट्रेंड जो नीचे की तरफ आता है, और एक हमारे पास आता है साइड वेज ट्रेंड जो ऊपर नीचे एक जोन में घूमता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 ट्रेंड होते हैं, चौथा को ट्रेंड नहीं होता हमारे पास। न्यूबिस के हवाले से जो मैंने आपके साथ मैसेज शेयर किया था कि आप इन चीज़ों को लाजमी सीखें, ये उनमें से है कि सबक से पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड किस तरह मूवमेंट दे रहा है। अब जब भी मार्केट आपको मूवमेंट देगी ना, वो एकदम से कभी भी मार्केट इस तरह नहीं जाएगी। मार्केट कभी भी एक तरह से ऐसे नहीं चले जाएगी ऊपर और एकदम से ऐसे नीचे नहीं आ जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई। मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं जाती, ऊपर या नीचे एकदम से नहीं आती। मार्केट हमेशा आपको मूवमेंट देती है ऐसे, ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई तो फिर नीचे आई। इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती जाएगी। अब इस चार्ट के अंदर क्या चीज है हमारे पास, जो मार्केट ने आपको मूवमेंट दी है, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी। अगर इसको मैं बोलूं कि ये वाले बॉटम से ये वाला जो टॉप है ये है हायर हाई, यानी कि मार्केट जब भी जाएगी ऊपर की तरफ वो हायर हाई बनाती जाएगी। मार्केट है जब भी ऊपर जाएगी वो क्या बनाती जाएगी, हमेशा हायर हाई बनाती जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एच। इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होगी। ठीक है जी। और जब नीचे वाला उसका पॉइंट होगा ना, वो हायर लो होगा इस तरह से। ये अप ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, इसको हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। मैंने चार्ट को इसी वजह से ना कैंडल्स को मैंने क्लोज कर दिया ताकि आप इसको समझ सको। अब ये देखें, ये जो हाई है आगे वाला इससे हाई है, ये जो इसका टॉप था ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, ठीक है जी। और इससे आगे वाला टॉप क्या है, वो उससे ऊपर है, यानी कि उसने जो क्लोजिंग दी है टॉप बनाया है उससे ऊपर की तरफ बनाया है। अगर हम इस हायर लो को देखते हैं और इसके बाद आगे वाले को हायर लो को देखते हैं तो प्रीवियस वाले हाई से आगे वाला हाई है। अब हाई क्यों है, पीछे वाले की वजह से ये हाई है, और लो क्यों है, जो ऊपर की तरफ हाई हाई चल रहा है उसकी उसकी वजह से ये नीचे की तरफ लो है, इसलिए ये हायर लो बनता हुआ जाएगा। और हम इसको इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर देंगे। और इस
ठीक है जी, ये इस तरह से आपकी चीजें बनती आएंगी। ये आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर मूवमेंट कब ऊपर आती है कब नीचे की तरफ आती है, उसके लिए हम टूल्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। वो तरह तरह की स्ट्रैटेजीज हमारे पास होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं। जैसे इस तरफ हम देखें तो नीचे वाले को अगर हम मिला देंगे ऐसे, ये हमारे पास ट्रेंड एक चल रहा है ऊपर का ऐसे, ठीक है जी। अब ट्रेंड को जब ये टच करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ऊपर इस हाई से ऊपर उसको बायर नहीं मिलते, यहाँ पे आके मार्केट की बस हो जाती है, तो वहां से सेलिंग शुरू हो जाएगी। जिसने यहाँ से बाय किया है तो वहां पे जाकर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगी, इस ट्रेंड लाइन को आकर वो टच करेगी। अगर यहाँ से उसको फिर से नया बाय मिल जाता है, उसको पुश करेंगे तो फिर वो टच करेगी इस मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए ऊपर की तरफ, जिसको हम CHOH बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ चार्ट बोलते हैं हम उसको, कि ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब तक ये मूवमेंट ऊपर की तरफ देता रहेगा, अपने ट्रेंड के अंदर घूमता रहेगा, हम क्या बोलेंगे जी कि ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये मूवमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो अभी ये करंटली ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर हम इसको साइड पे कर देते हैं और हम नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ से मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो ऐसे हो जाएगी। ऊपर टॉप है इसका, ठीक है जी, और इसने यहाँ पे बॉटम बनाया, उसको नहीं वो टच कर सका, फिर ऊपर गया, फिर उसने नीचे की तरफ कर दिया। तो अब क्या होगा, इसी का ही उल्टा हो जाएगा। अब मार्केट इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी और नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगी। अब अगर मैं इसको बोलूं कि अब मार्केट क्या कर रही है, मूवमेंट दे रही है जी, अब लोअर लो और हाई लो बनाती जा रही है, लोअर हाई, ठीक है जी। ये ऊपर इसके आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लोअर लो, ये लोअर लोअर बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये मैं किस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये आल्ट का बटन, उसका स्ट्रॉन्ग का बटन, और उसके बाद माउस के साथ इसको मैं लगा रहा हूँ। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी करना आ जाएगा, आपको बार बार से इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगेन अगेन आप इसको लिखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दफा लिखे उसको कॉपी पेस्ट आप करते जाए। अब नीचे की तरफ जो आएगी चीज वो लोअर हाई होगी, इसी के उल्ट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर रखा, मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, लोअर हाई से उसी का उल्टा हो जाएगा जो पीछे मैंने आपको ट्रेंड बताया है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही ट्रेंड आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, जो लाइन है आपकी वो इस तरह से बन जाएगी। अब ये जो दो चीजें आपके पास बन के आई हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर फोकस करें तो आपको कुछ चीज नजर आ रही होगी ना, कुछ फ्लैग बने हुए हैं, कुछ ना कुछ इसकी शेप बन के आई है, जिसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न बोलते हैं। कि ये वाला पैटर्न बना है, बुलिश फ्लैग बना है, बेरिश फ्लैग बना है, ये सारी इस तरह से चीजें अपेयर होके आपके सामने आती हैं। ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने जहन में ये चीज रख लें, अपने जहन के अंदर इस चीज को बिठा लें कि ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है, आपको एक अच्छी सपोर्ट की जरूरत है। आप एक महीने के अंदर इस काबिल बन जाते हो। एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन का मतलब यह है कि 30 क्लासें, ठीक है। मैं तो आपको कहता हूँ कि 30 दिन की दूर की बात है, आप एक हफ्ते में अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हो, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर। बस आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप सीखते कहाँ से हो, कहाँ क्या आपने सीखना है, आपका शौक क्या है, आप मजबूरी की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हो या एज अ हॉबी कर रहे हो या एज अ बिजनेस इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें आसान है। ये क्रिप्टो को ही अगर आप सीख जाओगे तो चार्ट का एनालिसिस एक जैसा ही होता है। सेम इसको आप फॉरेक्स में जाकर भी कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में भी जाकर कर सकते हो, शेयर्स मार्केट में भी आप जाकर कर सकते हो, एनालिसिस एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक तरह से पैटर्न बन के आ चुका है। एग्री करते हैं आप मेरे साथ